मिस्र नहीं जा सका। और फिर ये तीसरा टाइम ग्लोबल समूद फ्लोटेला जिसमें अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि मैं अर्ज़ मुबारका पहुँच सकूँ और इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन, इंसानियत के खिलाफ दरिंदगी करने वाले, तारीख़ में सबसे बड़े दरिंदे, उनके टॉर्चर सेलों में मैं 6 दिन गुजारूं और वहाँ से सुरखरू होकर पाकिस्तान आऊँ, तो मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये ट्यूनिस से 50 दिन का मेरा सफ़र था टोटल, ट्यूनिस से नहीं पाकिस्तान से इस्लामाबाद से कुआलालंपुर से ट्यूनिस और ट्यूनिस से मकबूजा। लेकिन ट्रक अंदर दाखिल होना शुरू हो गए हैं, कॉरिडोर एस्टेब्लिश, ह्यूमन कॉरिडोर, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर एस्टेब्लिश हो गया है और अब जो है कुछ न कुछ मुस्कुराहटें, कुछ न कुछ आसानियां वो गज़ा के जो दुखों के मारे हैं, तकलीफ़ों के मारे हैं, उनके चेहरों पर, उनके होंठों पर, उनकी पेशानियों पर नज़र आना शुरू हो गई है। तो ये ग्लोबल समूद फ्लोटेला की बरकत है। ये एक इंतहाई कामयाब ह्यूमैनिटेरियन मिशन था जिसने एक नई तारीख रकम कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी उसको कंपनसेट किया, वर्ल्ड ऑर्डर की नाकामी को कंपनसेट किया, स्टेट और अफवाज की नाकामी को कंपनसेट किया और एक नई कुव्वत जो है शहरियों का इत्तेहाद वो वजूद में आ गया, दुनिया को रास्ता दिखा दिया। मेरे आपसे यही दरख्वास्त है, मैं आपके तवज्जुह से हुकूमत पाकिस्तान से कहता हूँ कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं मानते। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, पूरा का पूरा है और अल-कुद्स अश-शरीफ इसका दारुल हुकूमत होगा। इसके अलावा हमें कोई सोल्यूशन मंजूर नहीं है। हम अब्राहम अकॉर्ड भी नहीं मानते। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? ग्रेटर इसराइल है। हम मुस्तरद करते हैं अब्राहम अकॉर्ड को। हम ट्रंप के 20 नकाती जो कि मिल्लती मजलूमा की खरीदारी का मंसूबा है, वो रियल एस्टेट बिजनेसमैन है, प्रॉपर्टी डीलर है ट्रंप, मिल्लती मजलूमा की खरीदारी का मंसूबा है, हम उसको भी मुस्तरद करते हैं। कायद आज़म की, इकबाल की फ़लस्तीन पॉलिसी के फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, पूरा का पूरा है और अल-कुद्स शरीफ इसका दारुल हुकूमत होगा। लेकिन ट्रक अंदर दाखिल होना शुरू हो गए हैं, कॉरिडोर एस्टेब्लिश, ह्यूमन कॉरिडोर, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर एस्टेब्लिश हो गया है और अब जो है कुछ न कुछ मुस्कुराहटें, कुछ न कुछ आसानियां वो गज़ा के जो दुखों के मारे हैं, तकलीफ़ों के मारे हैं, उनके चेहरों पर, उनके होंठों पर, उनकी पेशानियों पर नज़र आना शुरू हो गई है। तो ये ग्लोबल समूद फ्लोटेला की बरकत है। ये एक इंतहाई कामयाब ह्यूमैनिटेरियन मिशन था जिसने एक नई तारीख रकम कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी उसको कंपनसेट किया, वर्ल्ड ऑर्डर की नाकामी को कंपनसेट किया, स्टेट और अफवाज की नाकामी को कंपनसेट किया और एक नई कुव्वत जो है शहरियों का इत्तेहाद वो वजूद में आ गया, दुनिया को रास्ता दिखा दिया। मेरे आपसे यही दरख्वास्त है, मैं आपके तवज्जुह से हुकूमत पाकिस्तान से कहता हूँ कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं मानते। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, पूरा का पूरा है और अल-कुद्स अश-शरीफ इसका दारुल हुकूमत होगा। इसके अलावा हमें कोई सोल्यूशन मंजूर नहीं है। हम अब्राहम अकॉर्ड भी नहीं मानते। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? ग्रेटर इसराइल है। हम मुस्तरद करते हैं अब्राहम अकॉर्ड को। हम ट्रंप के 20 नकाती जो कि मिल्लती मजलूमा की खरीदारी का मंसूबा है, वो रियल एस्टेट बिजनेसमैन है, प्रॉपर्टी डीलर है ट्रंप, मिल्लती मजलूमा की खरीदारी का मंसूबा है, हम उसको भी मुस्तरद करते हैं। कायद आज़म की, इकबाल की फ़लस्तीन पॉलिसी के फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, पूरा का पूरा है और अल-कुद्स शरीफ इसका दारुल हुकूमत होगा और जिंदगी के आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक इसकी आज़ादी की जदोजहद इंशाअल्लाह जारी रखेंगे, इंशाअल्लाह। तो मैं हुकूमत से भी ये कहता हूँ कि दुख होता है। ट्रंप, आपको पता है अभी शर्म शेख में हमारे वज़ीर आज़म ने इसकी जो तारीफ़ें की, हमारे सर शर्म से झुक गए। गुफ्तगू वो कर रहा था और पसीने हमारे छूट रहे थे। और वो ट्रंप जो शर्म शेख में आया था, उससे पहले वो इसराइल की पार्लियामेंट से उसने खिताब किया और इस शर्म शेख के कॉन्फ्रेंस से चंद लम्हे पहले उसने इसराइल के पार्लियामेंट में, जैसे बदकिस्मती से पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान में लायो दिखाया, नेतन्याहू की तकरीर भी लायो दिखाई, ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है। कातिलों को दिखाते हो तुम, वो जिनके हाथ मासूम फलस्तीनियों के खून से रंगे हैं, जिनको देख के हमारा खून को लुटता है। तुम से हमें नेशनल
चैनल्स के ऊपर हमें, हमारे बच्चों को, हमारे खवातीन को, हमारी नई नस्ल को दिखा रहे हो। तो उस शर्म शेख की तकरीर से चंद लम्हे पहले इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा था कि नेतन्याहू ने मुझसे जितना असलहा मांगा, जिस किस्म का असलहा मांगा, जितनी मिकदार में मांगा, मैंने वो फराहम कर दिया। इनके हाथों से फलस्तीनियों का खून टपक रहा है। उनको नोबेल इनाम के लिए नामजद करना, कातिलों को नोबेल इनाम के लिए नामजद करना, और कातिलों को कि तुम अमन के हमारा खून, ये हमारी नुमाइंदगी नहीं है, ये हमारी नुमाइंदगी नहीं है, ये हमारे एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी नहीं है। हम गज़ा के मासूमों के कातिलों को नहीं भूलेंगे। हम आखिर वक्त तक गज़ा के मासूमों के कातिल, उनके फाइनेंसर और इसमें जो कॉम्प्लिसेट है उनका ताक़ुब करेंगे, उनका पीछा करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि इसमें आप लोग मेरा साथ दें। पाक फ़लस्तीन फोरम ये हमारी एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट है, सिविल सोसाइटी मूवमेंट कि उसमें हर तबके के लोग, हर पार्टी के लोग, हर प्रोफेशन के लोग वो आ सकते हैं। बस जो ये चाहते हैं कि हमने फ़लस्तीन को आज़ाद करना है, वो पाक फ़लस्तीन फोरम में आ सकता है। सबके लिए रास्ते खुले हैं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, सबके लिए इजाज़त है। तो पाक फ़लस्तीन फोरम जिसको मैं हेड कर रहा हूँ उसका आप साथ दें। और उसके साथ साथ मैंने ये तय किया है कि 1 लाख कमेटियाँ बनाऊंगा, पाक फ़लस्तीन कमेटियाँ। हर पाकिस्तानी को मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए तैयार करूंगा, हर पाकिस्तानी को गज़ा का पुश्तिबान बनाऊंगा, हर पाकिस्तानी को फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आमादा करूंगा इंशाअल्लाह। तो इसके लिए पाक फ़लस्तीन 1 लाख कमेटियाँ। और आज हमने ये शहर अवलिया फ़लस्तीन से इसका मुल्तान से इसका आगाज़ किया है, शहर अवलिया मुल्तान से इसका आगाज़ किया है। तो इसी इदारे में भी पाक फ़लस्तीन कमेटी बनाएं, और जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ पे पाक फ़लस्तीन कमेटी बनाएं। और एक गूगल फॉर्म है, पड़ा हुआ है हमारे फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर भी, वो फिल करके हमें भेजें। हम आपको अपने डेटा के जो सेंटर है उसमें हम आप लोगों की एंट्री कर लेंगे। अगर सीज़ फायर कामयाब होता है, जिसके लिए हम दुआ गो हैं, तो इंशाल्लाह हम 1 लाख लोगों को, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, इंजीनियर, ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर, हम लोगों को ले जाएंगे ताकि हम उनकी खिदमत करें। और अगर इनकी नीयत खराब हुई, उन्होंने दोबारा जंग शुरू की, तो काम इंशाल्लाह करेंगे। इसका आप लोगों ने मुझसे वादा करना है। एक हमने ये किया है, ये करेंगे कि जकार्ता से मराकश तक अपना फ्लोटेला तरतीब देंगे इंशाअल्लाह। हम कराची के बंदरगाह से सैकड़ों हजारों किश्तियों में अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी खवातीन को, अपने मर्दों को, अपने उलमा, अपने वकला, अपने सहाफियों, अपने टीचर्स, अपने इंटेलेक्चुअल्स, अपने तलबा को बिठाएंगे और हम हजारों किश्तियों के साथ एक फ्लोटेला तरतीब देके गज़ा की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। हम ग्रीटा को, हम त्यागो को, हम मांडवी मंडेला को, हम उन लोगों को भी बुलाएंगे, यूरोप के लोगों को, कि हमारे पास आए और हमारे साथ हमारी किश्तियों में बैठ के गज़ा की तरफ जाएं। नंबर 1। नंबर 2, हम अमेरिकी एम्बेसी के सामने धरना देंगे। अमेरिका फाइनेंसर है, अमेरिका फाइनेंसर है, अमेरिका की वजह से कत्लेआम जारी है। तो लीगल राइट ऑफ प्रोटेस्ट, पीसफुल, नॉन वायलेंट, और अपनी लीगल राइट ऑफ प्रोटेस्ट को इस्तेमाल करते हुए हम मुनज़्ज़म ओपन एंडेड धरना वो अमेरिकी एम्बेसी के सामने देंगे। अल्लाह ना करे अगर ये दोबारा ये जंग इन्होंने शुरू कर दी, तो उसमें फिर आप लोगों ने आना है, आप लोगों ने आना है। मैं हुकूमत से भी कहता हूँ, आखिरी बात करके गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, कि मेरे एक बहुत ही अच्छे साथी थे भट्टी साहब, दानियाल भाई, मैं जहन से मेरा नाम निकल गया है, शहबाज भट्टी साहब, बहुत ही प्यारे साथी थे जो मेरे साथ इस्लामाबाद की सड़कों पर फ़लस्तीन के लिए जद्दोजहद करते थे। शहबाज भट्टी साहब कल जब इतने खुश थे, जब मैं मकबूजा फ़लस्तीन से वापस आ गया, मुझसे मिलने के लिए आए थे और मेरे साथ बैठे रहे। मैंने अपने फेसबुक पे भी उनकी वो डाल दी, इसलिए कि वो फ़लस्तीन का सिपाही है, वो अक्सा और गज़ा का सिपाही है शहबाज भट्टी। तो मेरे साथ बैठे थे और मुझसे जब वो रुखसत हुए तो वो एक होटल में खाना खा रहे थे कि उनको उठाया गया है, सीसीटीवी कैमरे में है, और उनको गायब कर दिया गया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। शहबाज भट्टी को बाजियाब किया जाए, शहबाज भट्टी को बाजियाब किया जाए। वो अक्सा, गज़ा और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने वाला, अक्सा, गज़ा और फ़लस्तीन के लिए मेरे संग जद्दोजहद करने वाला खूबसूरत नौजवान है।
नौजवान कायद है, हम उनकी गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है, एक टोले का नहीं है। ये नेतन्याहू के यारों का नहीं है, इसराइल के यारों का नहीं है, ये अक्सा, गज्जा और फलस्तीन के अलंबरदारों का है। इसलिए शहबाज भट्टी को बाजियाब किया जाए। मैं हुकूमत से इसका मुतालिबा करता हूं और इंशाअल्लाह इसराइल मिटेगा, इंशाअल्लाह फलस्तीन आजाद होगा, इंशाअल्लाह और अल-कुद्स शरीफ उसका दारुल हुकूमत होगा। मेरे साथ मिलकर भरपूर अंदाज से वो नारे लगाइए जो हम इसराइल के टॉर्चर सेलों में 500 लोग मिलकर लगाते थे, जो उनके लिए तोप का गोला होता था सहयूनियों के लिए। वो नारे लगाइए, फ्री फ्री Palestine! फ्री फ्री Palestine! फ्री फ्री Palestine! फ्रॉम द रिवर टू द सी, Palestine will be free! फ्रॉम द रिवर टू द सी, Palestine will be free! नेतन्याहू यू विल सी, Palestine will be free! डोनाल्ड ट्रंप यू विल सी।